हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछली कम से कम 4-5 वीडियो कवर किया है। आपका पूरा एक चैप्टर हमने कवर कर दिया है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो उसमें हमने आपको पूरा क्या पहले एक लेक्चर में आपको पूरा ओवरव्यू दिया था पूरे चैप्टर का। तीसरा लेक्चर जो हमने आपको लिया था उसमें एक्सरसाइज था, और जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने सॉल्यूशन पूरा आपको प्रोवाइड करवाया था। और अगला चैप्टर हमने लिया था एसिड, बेस एंड साल्ट। उस पहले वाले लेक्चर में आपका जितने आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने कवर कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 60 to 70 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज पूरा उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका? पहला क्वेश्चन आपका है, पूछा हुआ है जो देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब। कितना टेस्ट ट्यूब है? 3 टेस्ट ट्यूब है। पहला टेस्ट ट्यूब में क्या डिस्टिल वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या एसिडिक सॉल्यूशन, तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि आप उनको कैसे क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या है ना। What is there in each test tube? How will you find? है ना। तो उसको कैसे क्या करेंगे देखिए। पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में आपको एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या दिया हुआ है डिस्टिल वाटर दिया हुआ है। ये पहला वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या दिया हुआ आपको, उसमें दिया हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। तीसरा और एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है ऐसे करके विकन, जिसका क्या नाम है, ये कौन सा सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है ये आपको रेड फिल्टर पेपर, रेड फिल्टर पेपर। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है इसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है कौन आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कौन आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, कौन आपका डिस्टिल वाटर होगा सॉल्यूशन। सिर्फ दिया क्या हुआ है, रेड फिल्टर पेपर दिया हुआ। तो अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये डिस्टिल वाटर है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो रेड फिल्टर पेपर है ना उसके ऊपर क्या करेंगे आप, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप इस वाले सॉल्यूशन को डालिए, बेसिक वाले सॉल्यूशन को। बेसिक वाला सॉल्यूशन इसके ऊपर यदि डाल रहे हैं आप, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जो रेड लिटमस पेपर होता है ना इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको पता लगता है क्या ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है। इससे पता लग गया बेसिक सॉल्यूशन है। दूसरा क्या होता है एसिडिक। अब क्या करता है एसिडिक सॉल्यूशन, क्या करता है आपका यहाँ पे ये क्या करता है, ब्लू फिल्टर पेपर जो होता है आपका, ब्लू फिल्टर पेपर, क्या ब्लू फिल्टर पेपर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या डालेंगे आप, एसिडिक सॉल्यूशन जो आपका उसमें दिया हुआ बीकर में, एसिडिक सॉल्यूशन पुटअप करिए ब्लू फिल्टर के ऊपर। अब ये क्या कर देता है, ब्लू फिल्टर पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर देता है, फिल्टर पेपर में। तो जिससे क्या आपका होता है, ये क्या आपका प्रूफ हो रहा है कि ये यहाँ पे क्या आपका, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। और डिस्टिल वाटर क्या करता है, यहाँ पे आप ले लीजिए ब्लू फिल्टर पेपर, आप ले लीजिए क्या रेड फिल्टर पेपर, ठीक, रेड फिल्टर पेपर। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो होता है ना आपका डिस्टिल वाटर, दोनों में से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। इनमें क्या हो रहा है, चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आपको क्या यहाँ पे, या आप रेड या ब्लू कोई भी फिल्टर पेपर ले रहे हैं, इस पर क्या करेंगे आप डिस्टिल वाटर पुटअप करेंगे तो कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, ये डिस्टिल वाटर है। तो डिस्टिल वाटर नाइदर रिएक्ट विथ ब्लू फिल्टर पेपर और नॉट रिएक्ट विथ
रेड फिल्टर पेपर। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है विच गैस यूजली यूज इन लैब, है ना। कह रहा है एक मेटल है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक मेटल है और रिएक्ट कर रही है आपकी HCl से, रिएक्शन उसकी हो रही है। तो पूछ रहा है कौन सी गैस रिलीज होगी। क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, क्या हो रहा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक मेटल है, क्या है, मेटल है, ये किससे रिएक्ट कर रही है, HCl से रिएक्ट कर रही है। तो पूछ रहा है कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या बनाता है ये, फाइनली MCl2 बनाता है, प्लस क्या रिलीज होती है यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया, तो जनरल ट्रेंड हो गया ऐसे। बाकी और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए आप मैग्नीशियम, प्लस क्या ले लीजिए 2HCl ले लीजिए। अभी क्या बनाएगा यहाँ पे MgCl2 और क्या रिलीज होगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तीसरा वाला क्या पूछ रहा है कि विच metal compound react with dilute HCl to produce effervescence. The gas evolve extinguish a burning candles. One compound CaCl2 write balance equation. क्या कह रहा है कि एक मेटल कंपाउंड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या वहां पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इफरवेसेंस ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है ना। तो एक कंपाउंड का नाम दे दिया आपका, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। दूसरा कंपाउंड पूछ रहा है क्या होगा और उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, वो आपको दिखाना है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, इफरवेसेंस कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप रिएक्ट करवाएंगे तो गैस जो रिलीज होगी ना CO2, उसकी वजह से क्या होता है, इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवानी है, डाइल्यूट HCl से। तो उसने ऑलरेडी आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ, क्या बन रहा है आपका CaCl2 बन रहा है ना। और आपको बैलेंस भी करके दिखाना है रिएक्शन को। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम 1 है, 1 हो गया, कैल्शियम इधर भी, इधर कितना है, कैल्शियम 2 है, सॉरी इधर क्लोरीन कितना है 2 है, लेकिन इधर कितना 1 है। इधर 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, प्लस क्या यहाँ से बनेगा आपका CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, इफरवेसेंस आता है ना। तो समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। एक आपको दिया हुआ था कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड दिया हुआ था, पूछ रहा था किससे रिएक्ट करवाएं कि इफरवेसेंस प्रोड्यूस हो। तो कंपाउंड आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए, चौथा क्या पूछ रहा है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, है ना। तो पूछ रहा है जो ड्राई HCl गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए जो ड्राई HCl होता है ना, वो क्या होता है, आयनों में डिवाइड नहीं होता है। ड्राई HCl क्या करता है, ड्राई HCl ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, किसमें, H+ में और किसमें Cl- में ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन क्रिएट तो होता नहीं है। जब H+ आयन क्रिएट नहीं होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कोई होगा नहीं। अब क्या दिया है, डाई फिल्टर पेपर दिया है। तो डाई फिल्टर पेपर किस पर वर्क करता है, या तो एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए या आपका बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं है प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि H+ आयन देगा नहीं तो एसिडिक सोल्यूशन होगा नहीं। इसलिए क्या होगा, वो आपका डाई HCl फिल्टर पेपर जो होता है, डाई HCl जो होता है फिल्टर पेपर पे कोई भी क्या करता है, कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देता है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है कि एसिड ऐड टू वाटर, क्या कर रहा है, एसिड को किसमें ऐड किया जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है, जबकि वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों पूछ रहा है ना, ऐसा क्यों होता है। जब भी आप ऐड करेंगे ना, क्या करेंगे आप, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं करेंगे। देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब आप एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना तो कोई भी हीट रिलीज नहीं होती है, मतलब एक्सप्लोजन नहीं होता है।
लेकिन क्या, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, वाटर को किस में ऐड करेंगे, आप एसिड में ऐड करेंगे। ये मान लीजिए बीकर है और इसमें क्या है, टांक HCl ले लीजिए, कंसंट्रेटेड HCl। अब क्या करता है ये, जब आप इसमें वाटर पुटअप करते हैं ना, तो क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट रिलीज, जिससे क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। बिच एक्सप्लोजन ऑकर, बिच एक्सप्लोजन ऑकर। अब क्या करेंगे, जब आप तो उसके बगल से ही तो डालेंगे, यहाँ इसके पास ही में खड़ा रहेंगे, H2O इसमें डालेंगे, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या होगा, आपके फेस पे जो होगा ना केमिकल, डायरेक्ट आपके फेस पे आके लगेगा, आपके शर्ट पे गिरेगा, आपके कपड़े पे गिरेगा, जिससे आपका फेस क्या होगा, जल जाएगा। जलने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जब भी याद रखिएगा, जब भी आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। इसको एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में। ये आपका सही है, क्या है, ये आपका सही है। इसको मत करिएगा, कभी भी भूल के मत करिएगा, नहीं तो आपका फेस और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 5 था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका, हाउ इज द concentration of H3O plus affected when a solution of an acid is diluted। क्या कह रहा है कि H3O प्लस आयन जो H3O प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, मतलब हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, वो कैसे इफेक्ट होती है यदि सॉल्यूशन में एसिड को डाइल्यूट कर दिया जाए। क्या करेंगे आप, यदि तो उसमें क्या होता है, H3O प्लस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, हेंस H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। क्या होगा, क्या क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इधर कर लेते हैं। ये आपका क्या है, H3O प्लस पॉजिटिव आयन। अब बोल रहा है कि एसिड को क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। एसिड को क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। अब क्या होगा कि ये जो H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है ना, एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसमें इसकी कंसंट्रेशन जो होती है फिक्स होती है। लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको डाइल्यूट करेंगे ना एसिड को, क्या होगा यहाँ पे कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक फिक्स वॉल्यूम था, और फिक्स वॉल्यूम की में क्या हो रहा था, H3O पॉजिटिव आयन एक फिक्स डिपॉजिट हो रहा था। अब क्या होगा, उसकी वजह से जब एसिड को आप डाइल्यूट कर देंगे ना, तो क्या होगा, जो फिक्स अमाउंट ऑफ पर वॉल्यूम था ना आपका, पर वॉल्यूम था, उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पर वॉल्यूम में कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन विल डिक्रीज। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन excess base is dissolved in solution of NaOH। तो क्या कर रहा है कि कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि एक्सेस में NaOH आयन को क्या किया जाए, डाइल्यूट किया जाए या ऐड किया जाए, है ना। यदि आप NaOH आयन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, आपको के सॉल्यूशन में, तो पूछ रहा है OH माइनस जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, आंसर उसका पहले क्या था, OH माइनस सॉल्यूशन में ऑलरेडी था,
आपने NaOH और पुटअप कर दिया। क्या कर दिया आपने? NaOH और पुटअप कर दिया, NaOH सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले इतना था और भी आप डाल रहे हैं, क्या हो रहा? और बढ़ रहा। तो क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। लेकिन क्या ध्यान देना है, जब एक समय ऐसा आएगा जब आपका OH माइनस आयन और ऐड नहीं होगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, एट सैचुरेटेड पॉइंट if B increase concentration of NaOH solution, OH minus concentration hydroxide आयन OH माइनस इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन डजंट अफेक्टेड। क्या होता है, शुरू में तो घुलता है, लेकिन जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट उसका आ जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो घुलना बंद कर देता है। ठीक है ना। तो उसके बाद OH माइनस कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शुरू में पड़ता है, बाद में जब सैचुरेटेड होता है उसके बाद कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता आपको। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है आप? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 सॉल्यूशन A एंड B दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? 2 सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, है ना। सॉल्यूशन A एंड क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन B दिया हुआ है। सॉल्यूशन A का pH कितना दिया हुआ है आपको? 6 दिया हुआ है, 6.0। सॉल्यूशन B का pH कितना है? 8.0। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो आगे क्या पूछ रहा है आपका कि विच सॉल्यूशन हैज मोर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड विच एसिड एंड विच बेस। आपको क्या कह रहा है? 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ, सॉल्यूशन A दिया हुआ, सॉल्यूशन B दिया हुआ। एक का सॉल्यूशन का pH कितना? 6.0, दूसरे क्या है? 8.0। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि किसमें, किस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कौन सा इसमें एसिडिक होगा और कौन सा इसमें बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये क्या आपका सॉल्यूशन है जिसका हमने आपको पहला जब लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको बताया था कि pH यदि 7 है तो क्या होता है? आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। यदि pH क्या है? 7 से नीचे है, लेस देन 7, क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एसिडिक। यदि pH क्या है? ग्रेटर देन 7, तो क्या होता है आपका वहां पे? बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन ये क्या है? एसिडिक है। सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। अब क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा रिलीज होता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन मोर, हेंस जिससे क्या होगा? हेंस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन will be increased ड्यू टू, किसके कारण इंक्रीज होगी? ड्यू टू सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए क्या है? एसिडिक है, इसलिए क्या होगा? H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। जिसका pH क्या होता है? 7 से ऊपर होता है उसको बेसिक बोलते हैं। जिसका pH 7 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिडिक बोलते हैं। और जिसका pH 7 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं।
आप भी नोट डाउन करते रहा करिए, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करने में ना बहुत फायदा होगा। आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आप बहुत ही आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। और यदि आपका कहीं क्लास टेस्ट भी हो रहा है तो उसमें भी आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे, यदि बढ़िया से सब पॉइंट सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसके अलावा बोर्ड में कहीं भी बाहर से नहीं पूछता आपको, इसी को घुमा फिरा के जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जितना आपके उसमें दिया हुआ है ना, बुक में जितना आपका थ्योरी दिया हुआ है, पूरे हम आपको क्वेश्चन के जरिए बता रहे हैं। यदि आप अच्छे सुन रहे हैं तो आपका क्या होगा, इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ यस पॉजिटिव हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट विल फील ड्यू टू एस पॉजिटिव, ड्यू टू एस पॉजिटिव। यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ही। हाँ, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एस पॉजिटिव हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। क्या है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या है यहाँ पे आपका एसिडिक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। यदि आप यस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन एसिडिक बनता जाएगा। तो सॉल्यूशन जिसमें एस पॉजिटिव आयन रिलीज होता उसको बोलते हैं, ज़्यादा जिसमें रिलीज होता उसको बोलते हैं एसिडिक, और जिसमें OH माइनस ज़्यादा रिलीज होता उसको क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। तो क्या होगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है आपका कि डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव एस पॉजिटिव आयन। क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी पॉजिटिव आयन होता है, एस पॉजिटिव आयन। दूसरा क्या पूछ रहा है आपने, यदि उसके पास होता है, इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक। तो क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, क्या वो यस पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन कंटेन यस पॉजिटिव आयन। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जब यस पॉजिटिव आयन कंटेन करता है बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक क्यों होता है, उसको तो एसिडिक होना चाहिए। देखिए क्यों होता है, क्योंकि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन much more than यस पॉजिटिव। अब जिसकी ज़्यादा मात्रा रहेगी उसी की तो मानी जाएगी। जैसे गांव में क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसी की सुनी जाती है, जो कम पावरफुल होता है उसकी नहीं सुनी जाती। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत अधिक मात्रा में होता है OH माइनस, और एच पॉजिटिव कितना होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन भी है कंसंट्रेशन ऑफ मच मोर देन एच पॉजिटिव, हेंस सॉल्यूशन भी है एज बेसिक, है ना। इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिक की तरह बिहेव करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या पूछ रहा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन अ फार्मर विल टेक द सॉइल
of his field with quicklime, slackline and chalk. क्विकलाइन, स्लैगलाइन एंड चॉक। क्या बोलना है? एक फार्मर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर समझा दे रहा हूँ। एक फार्मर है, पूछ रहा वो किस, आपके हिसाब से वो किस कंडीशन में अपने फील्ड को क्विकलाइन के साथ, किसके साथ? क्विकलाइन, क्विकलाइन को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैगलाइन, स्लैगलाइन इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं स्लैगलाइन को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइन, स्लैगलाइन और कौन सा एक है आपका? क्विकलाइन, स्लैगलाइन एंड चॉक। चॉक, चॉक का क्या फार्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पूछ रहा है आपकी वो जो फार्मर, आपके हिसाब से उसकी मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए जो इनके साथ रिएक्ट करे। तो यदि मिट्टी उसकी एसिडिक है ना, क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी की है, तो आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। अच्छा देखिए, यदि इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? तो मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए आप? एसिडिक के साथ करवा दीजिए, 2HCl के साथ, क्योंकि मिट्टी क्या आपकी एसिडिक होगी, तभी जाके रिएक्शन होगी। क्या होगा यहाँ पे? क्या बनाएगा ये? कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा? CO2 प्लस क्या बनाएगा? सॉरी, H2O बनाएगा। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बस ये बताना है कि आपकी जो फार्मर की जो मिट्टी होनी चाहिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा? इनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 12 का पूछ रहा है आपका, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो भाई ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि आपने एक बार भी चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपने अपने बुक में जरूर देखा होगा, ये हमेशा मिल जाता है देखने के लिए आपको। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉमन नेम किसका बताना है? कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये याद रखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है आपको। बहुविकल्पी में जो देगा 4 ऑप्शन देता है, उसमें एक नंबर का ये पूछता है इसका कॉमन नेम क्या है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कॉमन नेम इसका क्या? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, और भी इसका नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए, इसमें तो इसका नाम पूछा हुआ था ब्लीचिंग पाउडर, अब इसको पूछ रहा है क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कराएं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर देता हूं। तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इसको बोलते हैं स्लैगलाइन भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या देगा आपको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देगा। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो पूछा था क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएं कि वो आपको ब्लीचिंग पाउडर दे दे। क्लोरीन को यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है आपको? ब्लीचिंग पाउडर दे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नीचे वाला मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपका
नेम, ये 13 में हमने आपको बता दिया, 12 के ऊपर है, सॉरी ये क्या है 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, नेम सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग अप हार्ड वाटर। तो पूछ रहा है एक ऐसे कंपाउंड का आपको नाम बताना है, वो सोडियम का कंपाउंड होना चाहिए, और जो यूज किसके लिए होता है, सॉफ्टिंग अप हार्ड वाटर के लिए। कंपाउंड, तो चलिए आंसर लिख लीजिए, कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग अप हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में कौन यूज होता है, वो आपका सोडियम कंपाउंड होना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ना, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, आपका हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम आता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी को बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन हीटेड व्हाट विल हैपन। पूरा आपको रिएक्शन दिखाना है क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2NaHCO3, सिर्फ NaHCO3 होता है। अब इसको क्या करेंगे, हीट देना है, इसको हीट देने को पूछ रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या ले लीजिए, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए। क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, Na2CO3 बनेगा, बैलेंस भी आपको करना है, Na2CO3 प्लस क्या बनेगा यहाँ से आपका CO2 बनेगा, और CO2 गैस बनेगी, और क्या बनेगा यहाँ पे आपका H2 बनेगा। देखिए क्या बैलेंस है, तो इधर कितना है, 2 सोडियम है, इधर में क्या है 2 सोडियम, ठीक हो गया। इधर कार्बन कितना, कार्बोनेट कितना है 2 है, इधर कार्बोनेट कितना है 1 आ गया, ठीक है। अभी भी कितना बचा, ऐसे ये हो गया। अब क्या देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो कार्बोनेट में एक कार्बोनेट तो यहाँ आ गया, एक और कार्बोनेट में कितना था, एक कार्बन था और 3 ऑक्सीजन थी। एक कार्बोनेट में क्या होता है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक कार्बोनेट तो हो गया। अभी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन आपको 3 ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। देखिए टोटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। गिन लीजिए कितना एटम इधर है, लेफ्ट है 2 सोडियम एटम, इधर भी 2 सोडियम एटम, कितना इधर हाइड्रोजन एटम 2, इधर भी हाइड्रोजन एटम 2, कार्बन कितना है 2, यहाँ से 1 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन 2, इधर कितना है ऑक्सीजन 2 3 जा 6, इधर भी कितना है, यहाँ से 3 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं 6 ऑक्सीजन। क्या हो गया आपका, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ताकि अगला क्वेश्चन नंबर 16 लिख सकें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में और दिए हुए थे, जो मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में वो क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। एक्सरसाइज में वही सेम क्वेश्चन था, जो टेक्स्ट बुक में सेम क्वेश्चन था, तो वो जो सेम दोनों में था, तो जो पहली वीडियो में बनाया था एक्सरसाइज वाली, जिसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो सेम थे उसमें बता दिया हूँ। बाकी का जो बचा हुआ था यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। आपको एक रिएक्शन लिखनी है, किसके किसके बीच में, प्लास्टर ऑफ पेरिस और किसके बीच में, वाटर के बीच में।
तो चलिए देखते हैं। पहली चीज आ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं किसको? तो कैल्शियम सल्फेट डार्क हाफ H2O को क्या बोलते हैं? अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको? H2O से रिएक्शन करवानी है। तो जो फाइनल आपको प्रोडक्ट बनेगा उसको बताना है। तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए? 3/2 H2O से करवा दीजिए। तो फाइनली क्या बनाएगा आपका? ये आपका बनाता है कैल्शियम सल्फेट डार्क 2H2O बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके? टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको लेके आया था टेक्स्ट बुक का, जिसका पूरा हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं, और भी बढ़िया से अच्छी चीज़ें ला के आपको समझा सकूं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। और भी यदि आप आगे नीट जेई ऐसी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं इन चीज़ों की, या NDA हो गया, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम बाद में क्या करेंगे, नीट जेई और NDA और भी अदर एग्जाम की जो तैयारी होती है उसका हम भी सिलेबस इस पर कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।